ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम पाठ कर रहे हैं। हम श्रृंखला में पावनी ज्योति माता जी, आपका वीडियो ऑन है। अगर आप आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही होंगी तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है? मतलब सर हिला के बता दीजिएगा। ओके, ठीक है। तो स्टार्टिंग। सो अनीता माता जी, आपको क्लियर है आवाज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी क्लियर है प्रभु जी। ठीक है। आज थोड़ी छोटी क्लास करेंगे, यहाँ पर कुछ सेवाएं भी हैं। हाय, हमारे मिलन के पूर्व ये रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच का वार्तालाप चल रहा है। इसमें चैतन्य महाप्रभु, तो इसमें हम ये कुछ कर चुके थे। कोई मुझे नंबर एक बार बताएंगे कहाँ तक हम पहुंचे? मेरे ख्याल से 215 तक हमने कर लिया। अनीता माता जी, आपने नोट किया है या फिर किसी ने नोट किया? आपने जो तुम्हें 223 246 दो संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वही प्रभु जी 246 से पढ़ना है, नोट किया था। अच्छा, 46 से। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। एक बार में देखते हैं 246 तक। 246 से हमें पढ़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में कुछ संवाद के जैसा चल रहा है। तत्पश्चात संध्या समय रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और फिर क्या हुआ, प्रभु ने कुछ प्रश्न उत्तर किए। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, मुझे भी याद आ गया है। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और रामानंद राय उत्तर देते थे। इस तरह रात भर वे चर्चा में लगे रहते। एक अवसर पर महाप्रभु ने पूछा, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर अब प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं। कोई इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे अनीता माता जी को एक बार मैंने होमवर्क दिया था, तो वो आप चाहें तो अभी डाल सकते हैं। वो जो श्रृंखला है वो पूरी हो गई। चैतन्य महाप्रभु पहला ये बता रहे हैं, फिर इसके ऊपर ये बता रहे थे, है ना? ठीक है, तो इसके आगे अब जो है प्रश्नोत्तर होते हैं। तो सबसे पहले महाप्रभु ये प्रश्न पूछते हैं कि सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं। श्लोक 245 से 57 तक चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के प्रश्नोत्तर। इस आदान प्रदान में भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर को दिखाने की चेष्टा की गई है। कृष्ण भावनामृत की विद्या सदा दिव्य है और समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ। भौतिक विद्या का लक्ष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बढ़ाना रहता है, किंतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति से परे
ज्ञान का एक नकारात्मक पक्ष भी है, जो ब्रह्म विद्या अर्थात निर्विशेष दिव्य ज्ञान कहलाता है। किंतु इस ब्रह्म विद्या अर्थात निराकार ब्रह्म के ज्ञान से भी परे भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा का ज्ञान है। यह ज्ञान उच्चतर है और इससे भी बढ़कर है भगवान कृष्ण की भक्तिमयी सेवा, जो सर्वोच्च विद्या है। श्रीमद् भागवत 4:29-49 के अनुसार तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त किया गया कार्य सर्वोत्तम है और जो विद्या कृष्ण चेतना को बढ़ाए वही सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत 7:5-23-24 के ही अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज का ये कथन है जो उन्होंने अपने पिता द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के विषय में सुनना या कहना, उन्हें स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनका दास या मित्र बनना, उनकी सेवा में सर्वस्व निछावर कर देना, ये भक्ति के विविध प्रकार है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों में लगा हुआ है वह सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त माना जाता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है, किससे सबसे ज्यादा फेमस हो जाएगा, है ना? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे हम सबसे फेमस हो जाएंगे? तो रामानंद राय ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। कृष्ण भक्त बनना तथा भगवान कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही किसी जीव के लिए सर्वोच्च यश प्राप्त करना है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य एकत्र करके या बैंकों में पैसा जमा करके विख्यात बनना चाहता है। कर्मियों के बीच धनी समाज में आगे बढ़ने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सारा विश्व उसी स्पर्धा में लगा है, किंतु इस प्रकार का नाम तथा यश नश्वर है, क्योंकि यह सब केवल तब तक रहता है जब तक नश्वर भौतिक शरीर रहता है। इससे कोई ब्रह्म ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी पंडित के रूप में तो कोई भौतिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति के रूप में विख्यात हो सकता है, किंतु ऐसी ख्याति कृष्ण भक्त की ख्याति से निकृष्ट होती है। आपको एक बार मैंने बताया था कि भक्ति विनोद ठाकुर भी चाहते तो रविंद्रनाथ टैगोर के जैसे वो भी बहुत फेमस हो जाते अगर चाहते तो। अगर भक्ति विनोद ठाकुर चाहते तो बहुत फेमस हो जाते, क्योंकि अच्छे लेखक थे, उसी समय के थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वगैरह के समय के, और इन लोगों को बड़ी बड़ी उपाधि मिली हुई, रविंद्रनाथ टैगोर इत्यादि को बड़ी उपाधि मिली हुई। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे भजन लिखा करते थे, आमार जीवन सदा पापे रहता, तो दुनिया के लिए कभी कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए कोई उपाधि ऐसी कुछ नहीं मिली। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये फिर भी अपने सिद्धांतों से कभी उनको कोई उपाधि नहीं मिली, कोई महानता उनको काव्य जगत में नहीं मिली। ऐसे कुछ उपाधियां मिलती थी उस समय, काव्य सम्राट, तो इनको कभी भक्ति विनोद ठाकुर को इसकी चिंता नहीं है कि कोई हमें इस तरह का कुछ उपाधि मिले, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कभी भी इसके पीछे जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन कृष्ण भक्त हैं, इसलिए देखो आज भी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं।
ख्याति, कृष्ण भक्त की ख्याति कितनी होती। बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ किए, लेकिन महात्मा गांधी ने भी कितना कुछ किया, लेकिन आप देखो श्रील प्रभुपाद की ख्याति कितनी है कि आज पूरी दुनिया में हर दिन गुरु पूजा होती है, और हर जो भी जाता है वो फूल अर्पित करता है। चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जाएगा तो वो भी श्रील प्रभुपाद को। तो इसका मतलब ये है कि भक्त बनना सबसे ऊंची उपाय है। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है, कलौ भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्मरुद्रोपदोत्कृष्टम गुरुणाम कथितम मम। इस कलयुग में महान भक्त के रूप में यश पाना दुर्लभ है, किंतु ऐसा पद ब्रह्मा तथा महादेव जैसे देवताओं में श्रेष्ठता है। यह सारे गुरुओं का मत है। कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्म रुद्र उपदोत्कृष्टम गुरुणाम कथितम मम। इस कलयुग में महान भक्त के रूप में यश पाना दुर्लभ, किंतु ऐसा पद ब्रह्मा तथा महादेव जैसे देवताओं से श्रेष्ठतर है। देखो आप यहाँ पे कह रहे हैं सारी गुरुओं का यही मत है। इतिहास समुच्चय में क्या कहा गया है, इससे में पुंडरीक से नारद कहते हैं, जन्मांतर सहस्रेषु यस्य स्याद् बुद्धिरीदृशे दासोऽहं वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समुद्धरेत्। जब अनेक जन्मों के बाद मनुष्य को अनुभूति होती है कि वह वासुदेव का सनातन दास है, तो वह सारे लोगों का उद्धार कर सकता है। आदि पुराण में कृष्ण तथा अर्जुन की वार्ता में कहा गया है, भक्तानाम अनुगच्छन्ति मुक्तयः श्रुतिभिः सह। वैदिक ज्ञान से मुक्ति का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। हर व्यक्ति भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इसी प्रकार बृहन्नारदी पुराण में भी कहा गया है, अद्यापि च मुनिश्रेष्ठा ब्रह्माद्या अपि देवता। आज तक ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भक्त के प्रभाव को नहीं जानते। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्रह्मणानां सहस्रेभ्यः सत्रयाजी विशिष्यते सत्रयाजी सहस्रेभ्यः सर्ववेदांत पारगः सर्ववेदांत वित्पोत्या विष्णु भक्तो विशिष्यते वैष्णवानां सहस्रेभ्यः एकांत्येको विशिष्यते। कहा जाता है कि हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक यज्ञ करने के योग्य होता है, और ऐसे हजारों योग्य यज्ञ ब्राह्मणों में से कोई एक ब्राह्मण सारे वैदिक ज्ञान को जान चुका होता है। ऐसा व्यक्ति इन सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी ऐसे हजारों वेदांत विद ब्राह्मणों में कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है जो अत्यंत विख्यात होता है। ऐसे हजारों वैष्णवों में से वह एक जो कृष्ण की सेवा में दृढ़ रहता है सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूर्ण रूप से समर्पित है वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। श्रीमद् भागवत में भी यह कथन है जो इस प्रकार है, सुतस्य पुंसां सुचिरक्षमस्य नन्वञ्जसा शूरभिरीडेतोऽर्थः तत्तत् गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। अत्यधिक कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पांडित अत्यंत विख्यात हो जाता है, किंतु जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में मुकुंद के चरण कमलों की महिमा का श्रवण करता और कीर्तन करता रहता है वह निश्चय ही श्रेष्ठ। कितना अच्छा श्लोक है, लेकिन बिल्कुल मतलब पता नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद शास्त्र में जो लिख रहे हैं और जो जीवन में हो रहा है कहीं ना कहीं इसमें दोनों में कितना भेद है। बहुत श्रम करेंगे, श्लोक याद करेंगे, बहुत बड़े प्रकांड मतलब विद्वान बन जाएंगे,
बहुत विद्वान बन जाएंगे, हम सोचेंगे कि पंडित हो जाएंगे तो सब जगह हम बहुत इनवाइटेड होंगे, हम कितने फेमस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो हमारे शास्त्र में कि हो सकता है कि तुम फेमस हो जाओ, बहुत कठिन श्रम के बाद तुम सारे शास्त्र जब पढ़ लोगे तो प्रकांड विद्वान हो जाओगे, भक्ति शास्त्री वगैरह कर लोगे, एकदम गेस्ट स्पीकर बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अत्यधिक कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पंडित अत्यंत विख्यात हो जाता है। जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में मुकुंद के चरण कमलों की महिमा का श्रवण और कीर्तन करता रहता है, वह निश्चय ही श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ है। नारायण व्यूह स्तव में कहा गया है, ना हम ब्रह्मापि भूयासम तत्वद् भक्तिरहितो हरे, त्वयि भक्तस्तु कीटोपि भूयासम जन्म जन्मसु। यदि ब्रह्मा भगवत भक्त नहीं है तो मैं इस ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा नहीं करता। नारायण व्यूह ग्रंथ में लिखा हुआ है। किंतु मैं एक कीड़े के रूप में जन्म लेना पसंद करूंगा। यदि मुझे भक्त के घर में रहने का अवसर मिले। ये एक भजन भी है, आपने सुना होगा, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्म नहीं आसी। श्रीमद् भागवत में ऐसे ही अनेक श्लोक, विशेष रूप से 3, 25, 38, 4, 24, 29, 4, 21, 22, 7, 9, 24 और 10, 14, 30 में शिव जी ने ही कहा था, मैं कृष्ण के विषय में सच्चाई नहीं जानता, तो कृष्ण भक्त सारी सच्चाई जानता है। भगवान कृष्ण के सारे भक्तों में प्रहलाद महानतम है। प्रहलाद से भी अधिक उन्नत माने जाते हैं पांडव, पांडवों से भी अधिक उन्नत यदुवंशी हैं। यदुवंश में उद्धव सर्वाधिक उन्नत है, किंतु उद्धव से भी बढ़कर राजधाम की गोपियां हैं। बृहद वामन पुराण में भृगु मुनि से ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंने गोपियों के चरण कमलों की धूलि को समझने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की और ध्यान किया, फिर भी मैं इसे समझ नहीं सका। मैं तो क्या शिव जी, शेष जी तथा लक्ष्मी जी भी इसे नहीं समझ सके। आदि पुराण में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव, न च लक्ष्मीर्न च आत्मा च यथा गोपी जनो मम। आदि पुराण में भगवान कह रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ गोपियां हैं। हम लोगों को श्लोक नहीं याद होता है, कोई आता है बता देता है तो हम कुछ बोलते हैं। मुझे गोपियों के समान ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी प्रिय नहीं, यहाँ तक कि स्वयं मैं भी प्रिय नहीं। समस्त गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक हैं। जो लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं वे रूपानुभक्त कहलाते हैं। श्री रूप गोस्वामी के संबंध में चैतन्य चंद्रामृत में कहा गया है, आस्तां वैराग्य कोटिर्भवतु शमद पक्षांतिर इत्यादि कोटि। इसको मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले के गुण तथा कीर्ति, तपस्या, ज्ञान की तुलना अन्यों के सद्गुणों से नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले भक्त की पूर्णता ऐसी ही है। कितने अच्छे अच्छे श्लोक। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी यहाँ पर कुछ भक्त लोग मुझे बुला रहे हैं, इसको हम, अच्छा हाँ जी, बस मैं अभी इसको आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यहाँ सब भक्त लोग मुझे बुला रहे हैं। एक्चुअली हम थोड़ा आजकल ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया, इसलिए अभी आज की क्लास में यहीं पर क्लोज करते हैं। हम इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है।
आप लोग आपस में चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, इसको आगे चल के आप घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। मैं इसको अपने क्लोज करता हूँ। आज हमने